सिंधु घाटी पर सिंधु सभ्यता की स्थापना हुई, जो मोहनजोदाड़ो से शुरू हुई। सिंधु एक सभ्यता है और आप यहाँ सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म और सभ्यता दोनों अलग अलग है, आप इसको कैसे एक करें? ऐसा है, जो धर्म है, धर्म कितने प्रकार के हैं दुनिया में, मुझे ये तो बताएं आप लोग। किसी भी चीज के आप लोग बहुत ही खोज करते रहते हैं, पत्रकार बंधु हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि धर्म कितने प्रकार के? कोई जाति के नाम से धर्म बनता है क्या? आज आप कह दो मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, तो कल मैं कोर्ट में खड़ा हो जाता हूँ आपके पास ये पूछने के लिए धर्म बनाने के लिए क्या प्रक्रिया है, कितने हजार आदमी चाहिए, 5,000, 10,000, 25,000? तो मैं 25,000 संतों के साथ और अपने भक्तों के साथ मिलकर कोर्ट में खड़ा हो जाता हूँ और कहता हूँ सिंधी धर्म बनाओ। अरे हमने अपने धर्म के लिए, सनातन के लिए अपना वतन छोड़ा, तन मन धन और पूरी जमीन कुर्बान की, तो वो सनातन धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है। सनातन सबसे बना जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पन्न की। किसी भी उत्पन्न चीज के लिए एक नियम होता है, जैसे पार्लियामेंट चलाने के लिए कोई नियम होते हैं, ऐसे परमात्मा ने उस टाइम सृष्टि चलाने के लिए धर्म सनातन बनाया। और मुझे बताओ कितने हजार पुराने साल है, कितने हजार साल पुराने? आप लोगों से मैं पूछता हूँ, सनातन से पहले कोई हुआ? पर ये आज एक प्रचलन चढ़ गया है, धर्म, जाति, पंथ और अल्पसंख्यक। अरे आज जो अल्पसंख्यक हो गए बहुसंख्यक हो गए, और जो बहुसंख्यक थे वो अल्पसंख्यक हो गए, तो सरकार की दृष्टि में नजर नहीं है क्या? तो स्वामी जी, सिंधी समाज इतना भटका में या अपने पंथों में जोड़ा जा रहा है। प्रलोभन देके, प्रलोभन खाली पैसे का नहीं, कुछ नहीं, वाणी के भ्रमित करके, उनको आक्रमण डाल के, आकर्षण करके, उनको प्रलोभन करके सिंधी समाज को, खास तो अन्य समाजों को भी किया जा रहा है छोटे छोटे, पर में अधिकतर सिंधी समाज को पंथों में भटकाया जा रहा है। जो पिछले दिन आप लोगों ने देखा था और आप लोगों ने खूब सहयोग किया था कि जो इंदौर में घटना हुई, एक सिंधी दरबार, सिंधी टिकाणा, सिंधी मंदिर, जो सनातनी मंदिर है, क्योंकि अनादिकाल से सिंधी सनातनी है। लगभग जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है सिंधी सनातनी है। और जब सिंधु की नदी के पास चारों वेद लिखे और वहाँ से सिंधु सभ्यता हुई, ये पूरे विश्व को पता है। लगभग 5,500 साल पुरानी सभ्यता वाले उन सिंधियों को कहा जाए नानक पंथी, नानक नाम लेवा, सहजधारी सिख या सिख। तो ये इस तरह उनको प्रलोभन देके, नाम के पद देके, या कुछ समाज के प्रबुद्ध लोगों को अपने आप आकर्षण करके, और वो समाज को पूरे को ले जाते हैं पंथों में। गुरुद्वारों में अनेक अनेक पंथ है, मैं किसके किसके नाम लूँ, राधा स्वामी, निरंकारी, ब्रह्मा कुमारी, जो ये सब खाली सिंधी समाज को, इन्हें सनातन के विपरीत कर रहे हैं। और जो सनातन धर्मी समाज है उनसे, उनको सनातन क्रियाकलाप से दूर कर रहे हैं। तो आज अखिल भारतीय सिंधु संत समाज ने, जब से ये पिछले 2 माह पहले इंदौर में ये घटना हुई कि सिख समाज के निहंग और उनके साथी और उनके सहयोगी जो आए संगत, या उनके जो स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंध कमेटियों के पदाधिकारी, सिंधी गुरुद्वारे, सिंधी मंदिरों, सिंधी टिकाणों में जो प्योर सनातनी है, जब से श्री गुरु ग्रंथ साहब की पीढ़ साहबबंदी गुरु अर्जन देव महाराज साहब जी ने, तब से सिंधी सनातनी नमूने से पूजा करता आया है। और गुरु साहब ने भीड़ बनाई तो यह सिख रहित मर्यादा, फिर बता दूं, सिख रहित मर्यादा गुरु साहब की नहीं बनी। सदस्य थे, कल से इसका मंथन चल रहा था, क्या करें क्या करें क्या करें, और हमको उस ग्रंथ चाहिए। तो वो ग्रंथ का निर्णय लेकर इन संतों ने कहा, क्यों नहीं ऐसा पुण्य का काम अखिल भारतीय सिंधी संत और सिंधु की गद्दियां, ये सब मिलकर एक नया ग्रंथ का संकलन करें, जिसमें सभी महापुरुषों की वाणियां होगी। और वो वाणियां हम लोग श्री गुरु ग्रंथ साहब से वैसे न लेकर, जो भगत वाणियां जिनको कहते हो, पर वो भगत नहीं है, जैसे कबीर को बोलते हो भगत कबीर, किसी के सामने भगत कबीर मत बोलना, किसी संत के सामने। हाँ,
महापुरुष कबीर थे, साहब श्री गुरु नानक देव महाराज जिनसे 70 साल बड़े थे। कोई महापुरुष ऐसे कबीर, नामदेव, सदना, सेना की बहुत वाणियां हैं, राय दादू की वाणियां हैं। उन सब वाणियों का संग्रहण हम लोग नए नमूने से कर और हमारे सिंध के जितने संत हुए उनकी हिंदी में जो वाणियां हैं वो वाणियों का संकलन कर हम लोग श्री गुरु ग्रंथ साहब के आकार का नया ग्रंथ बना रहे हैं। आज से उसका काम चालू कर दिया है। श्री ग्रंथ जो बनेगा